आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार। आई एम राकेश। आज की इस वीडियो में लाए हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी, लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी लैंग्वेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल नेम इज पुअर डेजी विदाउट अ टेल। इट मीन्स बिना पूँछ वाला डेजी। विदाउट अ टेल, टेल का हिंदी मीनिंग पूँछ, विदाउट मतलब के बिना, पूँछ के बिना एक डेजी। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों वर्ष पहले, यानी कि अगो मतलब के पहले, मिलियंस लाखों लाख वर्ष पहले, द लायन वाज द ओनली एनिमल हु हैड अ टेल। कहा जा रहा है कि लाखों वर्ष पहले की बात है। द लायन यानी कि शेर, वाज द ओनली एनिमल यानी कि मात्र एक शेर, एक शेर मात्र एक ऐसा जानवर था, हु हैड अ टेल जिसके पास एक पूँछ थी। वन डे, एक दिन, ही थाउट, एक दिन शेर ने सोचा, ही थाउट उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थाउट। वाई एम आई द ओनली वन विद अ टेल, वाई यानी कि क्यों, मैं ही क्यों हूँ, द ओनली केवल एक, विद अ टेल एक पूँछ वाला, यानी कि मैं ही क्यों एक जानवर हूँ जिसके पास एक पूँछ है, यानी कि वाई एम आई मैं क्यों हूँ, द ओनली वन केवल एक जानवर, विद अ टेल यानी विद अ टेल पूँछ वाला, विद अ टेल का मतलब जिसके पास पूँछ है, और विदाउट अ टेल का मतलब पूँछ के बिना जिसका पूँछ नहीं है। तो इस तरह से लायन ने कहा कि मैं ही क्यों एकमात्र पूँछ वाला हूँ। दिस इज द मीनिंग इन हिंदी। ऑल द एनिमल्स शुड हैव टेल्स टू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवरों के पास होना चाहिए, शुड हैव यानी कि पास होना चाहिए, टेल्स पूँछें, टू यानी कि सभी जानवरों को भी पूँछें होना चाहिए, ऐसा शेर ने सोचा। टू का मतलब भी, यानी कि और सभी जानवरों को भी पूँछ होना चाहिए। सो इसलिए ही गोट टेल्स मेड फॉर ऑल द एनिमल्स। कहा जा रहा है कि इसलिए उसने यानी कि शेर ने बनवाया, गोट टेल्स मेड यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब है और दिस इज अ कॉजेटिव सेंटेंस। गोट टेल्स मेड फॉर ऑल द एनिमल्स, उसने बनवाया, क्या बनवाया, पूछें, फॉर ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों के लिए उसने पूछे बनवाया। द एक्साइटेड एनिमल्स यानी कि जो एनिमल्स थे वह क्या थे, एक्साइटेड थे, उत्साहित थे। वेंट टू गेट देयर टेल्स यानी कि जितने भी जानवर थे वह सभी के सभी एक्साइटेड थे और गए, वेंट गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गए कहाँ, टू गेट देयर टेल्स लाने के लिए, अपने पूँछों को लाने के लिए सभी जानवर जो थे एक्साइटेड थे और पूँछ लाने के लिए गए। बट लेकिन, समवन डिड नॉट गो, लेकिन हुआ क्या, समवन यानी कि कोई नहीं गया, यानी कि कोई एक ऐसा था जो पूँछ लाने नहीं गया। इट वाज द डेजी, और वही क्या था, डेजी था, उसी का नाम डेजी था जिसने पूँछ लाने नहीं गया, यानी कि डेजी एक एनिमल है जिसकी पूँछ नहीं थी। नेक्स्ट, ही फेल्ट टू लेजी टू गो। कहा जा रहा है कि जो डेजी था वह कैसा महसूस किया, बहुत ही लेजी महसूस कर रहा था। ही फेल्ट यानी कि उसने फील किया,
बहुत ही ज़्यादा लेजी टू गो यानी कि जाने के लिए वह आलसी कर दिया। एंड और गेट हीज टेल यानी कि वह नहीं गया, वह आलसी के कारण नहीं गया यानी कि बहुत ही आलसी था जो नहीं गया पूछ लाने के लिए। सो इसलिए ही सैड टू द मंकी, इसलिए डैजी ने यानी कि ही किसके लिए, डैजी के लिए है, उसने कहा मंकी को यानी कि वह मंकी को कहा, बंदर को कहा। यू कैन सी इन द पिक्चर द एनिमल्स एज यू आर ऑलरेडी गोइंग, जैसा कि तुम क्या कर रहे हो, ऑलरेडी पहले से जा रहे हो, तैयार हो। ब्रिंग माई टेल टू यानी कि ले आना, ले आना, ब्रिंग मतलब ले आना, माई टेल टू कहा जा रहा है कि ले आना, ब्रिंग मतलब जाकर लाना, ले आना मेरी पूंछ भी, टेल टू, टू का मतलब भी, मेरी पूंछ भी ले आना क्योंकि तुम ऑलरेडी जा रहे हो, ऐसा उसने डैजी ने मंकी को कहा। नेक्स्ट, द लायन हैड selected a nice long tail for the daisy, कहा जा रहा है कि लायन ने, शेर ने क्या किया, चुनाव किया था यानी कि सेलेक्ट किया था, चुना था। a nice बहुत ही सुंदर, long tail एक सुंदर लंबा पूंछ, for the daisy daisy के लिए उसने एक लंबा सुंदर सा पूंछ चुना था। the monkey liked the tail so much that he attached that tail, कहा जा रहा है कि मंकी ने पसंद किया उस पूंछ को जिसने शेर ने बनाया था डैजी के लिए, उसी पूंछ को मंकी को पसंद आया। द टेल यानी कि वह पूंछ को बहुत ही पसंद किया। सो मच इतना ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा। डैट की ही अटैच्ड उसने संलग्न कर लिया यानी कि अटैच का मतलब जुड़ना, जुड़ना फिक्स करना, उसने क्या किया अटैच कर लिया, उस पूंछ को पसंद किया और उसने अटैच कर लिया यानी कि संलग्न कर लिया, जोड़ लिया। ही अटैच्ड डैट टेल टू हीज ऑन, उसने पूंछ को क्या कर लिया जुड़ा लिया खुद से, हिज ऑन अपने खुद को ही अब वह पूंछ जोड़ लिया। ही डांस्ड और उसने नाचा, अराउंड आसपास, एंड शोएड ऑफ और उसने दिखावा किया, द टेल पूंछ की, टू द डैजी यानी कि डैजी को क्या किया शोएड ऑफ दिखावा किया पूंछ को, डैजी के सामने उसने अपनी पूंछ को क्या किया दिखाया। द डैजी कुड डू नथिंग, अब इस प्रकार द डैजी कुड डू नथिंग यानी कि डैजी कुछ नहीं कर सका। डू मतलब करना, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सका। फर्दर मोर ही फेल्ट टू लेजी, और तो और, फर्दर मोर मतलब और आगे क्या हुआ, उसने और ज़्यादा आलसी महसूस किया यानी कि और वह बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था। टू परस्यू यानी कि पीछा करने के लिए, द मंकी यानी कि मंकी के पास ही वह टेल यानी पूंछ था, यानी कि अपने पूंछ को मंकी से लेने के लिए भी वह आलसी बना हुआ था, जैसा कि टेल पूंछ लाने के लिए भी नहीं गया और जब पूंछ आया तो मंकी के पास था लेकिन फिर भी वह आलसी बना रहा, उसकी पीछा नहीं किया। दिस इज़ द हिंदी मीनिंग। सो इसलिए ही डिड नॉट गेट हिज टेल बैक, इसलिए उसे नहीं मिला अपना पूंछ वापस, यानी कि इसलिए उसे अपना पूंछ वापस नहीं मिला। इट मीन्स डैजी को अपना पूंछ नहीं मिला, बैक मतलब वापस, टेल। नो वंडर कहा जा रहा है कि नो वंडर, कोई
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग यानी कि नो वंडर का मतलब यह कोई अचंभित की बात नहीं है। ही रिमेन्स टेललेस टू दिस डे यानी कि यह कोई अचंभित की बात नहीं थी। उसे तो ऑलरेडी पूछ नहीं था और उसे पूछ नहीं मिला, तो यह कोई अचंभित की बात नहीं थी यानी कि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। ही रिमेन्स यानी रिमेन्स का मतलब बने रहना एक ही अवस्था में। ही रिमेन्स टेललेस वह बिना पूछ वाला बना रहा। टू दिस डे यानी उस दिन से वह बिना पूछ वाला ही बना रहा। द मोरल इज डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। कहा जा रहा है कि मत निर्भर कीजिए दूसरों पर। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स किसी अन्य लोगों पर निर्भर मत रहिए। दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट।